अपने दम पर इस पीड़ा को सहते हुए भी प्रतिकार किया है। परिणाम हुआ कि वहां के एसएसपी को भेजा गया 20 किलोमीटर आगे, जब ये लोग अपने गांव की ओर जा रहे थे, 20 किलोमीटर आगे जाकर ओवरटेक करके उसकी गाड़ी को रोक दी गई, और केवल इसलिए कि चलिए आपको गृह मंत्री से बुलाते हैं, गृह मंत्री आपको बुला रहे हैं, उसको भी हमारे परिवार ने लात मार दिया। ऐसी व्यवस्था को, ऐसी सरकार को और ऐसे अलट पलट नेताओं को हम यहां से आज लानत भेजते हैं। और उनके लिए जो भी आक्रोश के शब्द यहां से निकलेंगे, मैं समझता हूं कि यहीं पर उस पार्टी का ये मुख्यालय भी है। हमें बहुत अच्छा अवसर है कि इनके बहरे अधिकारियों को हम अपनी वो आवाज पहुंचावे जिसकी वो प्रतीक्षा में होंगे। हमारा एक ऐसा भाई जो इस केस को राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, उसको साजिश के तहत 31 साल पहले के किसी छोटे से एफआईआर में इसलिए कैद कर लिया कि आज के वो मीटिंग में अपनी आवाज बुलंद न करे। ऐसी सरकार, ऐसे मंत्री, ऐसा भ्रष्टाचारी मंत्री, ऐसा दुराचारी मंत्री बिहार के लिए एकदम उपयुक्त नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि वो सीट पर बैठे। आज इन सभी आक्रोश को आप सुनेंगे, सारे मीडिया भाई यहां पर उपस्थित हैं। आप सबसे भी निवेदन है कि कृपया हमें सहयोग देंगे व्यवस्था संचालन में, और जो आगे बैठे हुए हैं हमारे गेस्ट या जो भी धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, प्लीज उनको आगे देखने का भी अवसर दीजिएगा। तो मीडिया भाई से एक अनुरोध है कि साइड से होकर के आप लोग अपने बाइट लें और अपना कार्यक्रम को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। आज हम कार्यक्रम का हम लोग संचालन कर रहे हैं। मैं यूके शर्मा जहानाबाद का ही रहने वाला हूं और इसी दिल्ली में करीब 36 वर्षों से हूं। समाज की हर चिंताओं में साथ रहता हूं, लेकिन ये ऐसी दर्दनाक हादसा हमारे पास आई जिसको हम लोगों ने टॉलरेट नहीं किया, सहन नहीं किया, और आज वो प्रतिकार का दिवस ये होना तो था पहले ही 17 तारीख को ही, लेकिन सरकार का आदेश मिला कि नहीं, राष्ट्रीय पर्व के यानी 26 जनवरी के अब चलते 15 जनवरी से लेकर के और पिछला 5 फरवरी तक कोई धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि यह भी दर्द दिलाने का प्रयास था। चलिए जो भी हो, आज आप लोग आए हैं और अपनी भावनाओं को, अपने आक्रोश को संतुलित तरीके से और अपने संस्कारिक पैरामीटर को रखते हुए अपनी बातों को रखेंगे। तो इस अवसर पर हम बुलाते हैं सबसे पहले ग्राम लारी से, जो जहानाबाद का ही एक बहुत प्रतिष्ठित गांव है, वहां से आए हुए श्री राकेश जी, जो समाज सेवी भी हैं और आरएसएस के ये संयोजक भी हैं, जिनकी एक शाखा है जो बिहार में शासन कर रही है, आरएसएस की शाखा, इसे राजनीतिक शाखा करते हैं। और उन्हीं शाखा के मंत्रियों के मातहत ये सब कुछ हुआ। तो ऐसे राकेश जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, आए और अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। सुना कितना आप यानी कि दीजिए, भेजना है उसको, दीजिए ना, भेजना है नाम आपको दीजिए ना, दीजिए ना, लाइक फिर अति कीजिएगा इतना हमको। दुखद कार्यक्रम जो हमारे परिवार के साथ घटना घटी है, इस कार्यक्रम में दिल्ली में इस धरना के आयोजन करने वाले आयोजनकर्ता को हम शुभकामना देते हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए सब तमाम अपने काम को छोड़कर, बहुत से लोग बिहार से भी आए हैं। अभी गार्जियन हमारा परिचय कराए कि आरएसएस से हैं, तो भाई ठीक है आरएसएस से हैं, लेकिन जब हमारा जमीर जिंदा है और हमारे लोग भी अन्याय करेंगे तो आवाज तो उठाना पड़ेगा। एक कहा जाता है कि सच कहना अगर बगावत है तो हमें बागी मान लीजिए
ये कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं। आज जिस तरह का जघन्य कांड हुआ है और जिस तरह से हम आज के बखूबी 4 महीना पहले हम सब ने मेहनत करके उसी सरकार को बनाया है और उस सरकार से हम लोगों को न्याय मांगने की आवश्यकता पड़ रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। आज जिस तरह का घटना घटा छात्रा के साथ, कोई भी मेरी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, हम हॉस्टल में रखते हैं और 3 दिन बीमार रहे और हॉस्टल संचालक इसका सूचना भी न दे, और उसके बाद जिस तरह की घटना घटी सर्वविदित है और सरकार जिस तरह से लीपापोती कर रही है। आज हम लोगों को कहा गया कि जंगल राज के खिलाफ ये सुशासन की सत्ता है, लेकिन एक तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो जंगल राज के तमाम जंगली लोग इसी बिहार की सरकार में शामिल है। आज मंत्री बना हुआ है, अध्यक्ष बना हुआ है, और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, चाहे वहां का गृह मंत्री हो, चाहे वहां का अध्यक्ष हो, चाहे वहां का जो भी हो, सब राजद से आए हुए लोग हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि वो जंगल राज था, तो तमाम जंगली लोग यहाँ आकर के कौन सा न्याय काम कर रहे हैं। ये दर्दनाक घटना का जांच का लीपापोती किया जा रहा है। पुलिस ने तमाम सबूत को गायब कर दिया है। इसके बाद कह रहा है कि एसआईटी जांच कर रहा है, इसके बाद कह रहा है कि अब हम सीबीआई को देने जा रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं अब अपने सभी बंधु बांधवों से कि क्या सीबीआई ने किसी जांच का आज तक के जांच को पूरा किया है? हमारे रणवीर सेना प्रमुख परमेश्वर मुखिया जी के जांच का क्या हुआ? उनकी पुत्रवधू अभी सामने बैठी हुई हैं। सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ? कई जांच उसके चक्कर में फंसा हुआ है जो 10 साल 15 साल चल रहा है। ये जांच को बरगलाने की साजिश है। ऐसा साजिश हम नहीं होने देंगे। हाल में हम लोगों ने पिछला 3 फरवरी को पीड़िता के गांव से लेकर के जहानाबाद डीएम मुख्यालय तक हम लोगों ने पैदल मार्च निकाला था। मात्र हम लोग मीटिंग किए, 3 दिन उस पर काम किए। लगभग 22-24 हजार लोग जुटे उस कार्यक्रम में। मतलब 25 किलोमीटर की यात्रा में हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि इतने संख्या में लोग वहां जुटेंगे। ऐसा नहीं, आज हम लोग दिल्ली में धरना दे रहे हैं, ये बंद नहीं होगा। आने वाले दिन में हम विधानसभा घेराव करेंगे और बिहार बंद बुलाएंगे। ऐसे गूंगी बहरी निकम्मी सरकार को हम सुनाने का काम करेंगे। हमारी आवाज को सुनना होगा और हमें न्याय देना होगा, और न्याय नहीं दीजिएगा तो न्याय लेने के लिए भी हम आगे बढ़ेंगे। आप आज मांग रहे हैं आपसे न्याय, हमें न्याय दे दीजिए। हम कोई कश्मीरी पंडित नहीं है कि कश्मीर छोड़ करके भाग जाएंगे। हम कोई कश्मीरी पंडित नहीं है कि हमको डराइएगा और हम भाग जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। आगे भी लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग आने वाले दिन में इस पर काम करेंगे। आज हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, हम आपसे न्याय मांग रहे हैं। केंद्र सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार सरकार से हमें न्याय दिलवाने का काम किया जाए। ये बंद नहीं होने वाला है। आगे वाले दिन में हम लोग अभियान को तेज करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में मुजरिम के सिवा कोई नहीं। आजकल वही खतरे में है जिसका गुनाह कोई नहीं। इतिहास इसलिए हम चाहते हैं कि इस आक्रोशित मंच पर आकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम प्रमोद कुमार से आग्रह करते हैं कि आकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। मैं प्रमोद हूँ और मूल रूप से जहानाबाद से हूँ और मेरा गांव ही पड़ोस का गांव है, ढीवरी गांव है, पतियामा एक ही गांव माना जाता है। जिस दिन हम लोग को ऐसा सुनाई पड़ा, पूरे शरीर का रोया कांप उठा, क्योंकि बिहार में घटनाएं होती है लेकिन इतना जघन्य घटना हमने नहीं सुना था। और इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार सरकार की मिलीभगत, प्रशासन को दबाव बना करके
इस केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही कारण है कि आज हम लोग जंतर मंतर पे इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो पिताजी हैं और माताजी हैं, उनका जीना दूभर हो चुका है, रो रो कर बुरा हाल है। सिर्फ उनके हम लोग समर्थन में या दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से जिस तरह से घायल में लेकर रहे हैं, इस न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है। आप सभी मीडिया बंधुओं, आप सबसे आग्रह है, भारत सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचाइए और जो प्रशासन ने घायल कर रही है उसे न्याय के रास्ते पे लेके चलेंगे। मुख्य रूप से हमें न्याय चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद। हमारे पास भारत में छायावाद के कबीर को भी कहा, मन मन धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। हमारे बिहार के नेताओं के बारे में, अगर कबीर ने ये कहा था तो ये उन पर बैठता है, उन पर ये जचता है। इन बुलंद नेताओं को इतनी बड़ी जिम्मेवारी देकर जिस केंद्र की भाजपा सरकार ने इनको बिहार का शासन दिया था, इन निकम्मी सरकारों ने, इन मंत्रियों ने बिहार की बहु बेटियों के साथ सौदेबाजी किया है, उनकी अस्मत लूटी है। उनको किसी भी स्थिति में अगले चुनाव में इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि हमारा समाज भी और पूरे बिहार किसी अपमान को याद करता है। वो उम्र होता है उसका 52 वर्ष, और ये 4 साल 5 साल में फिर इनको याद दिलाने की बारी है। हमारा समाज भी इनको देगा, वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उनको जवाब मिलेगा। और हम जवाब कैसे देते हैं? ये जब शासन बदला था उस समय लोगों को याद होगा। हम आमंत्रित करते हैं, तो बड़ी चलता है सोशल मीडिया पर कोई ना कोई डाल। जायद खान जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है श्री पप्पू यादव जी का, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आकर के अपनी बात को रखें। जायद खान नमस्कार साथियों, आज हम आप एक बेटी के लिए खड़े हैं यहाँ पे। बिहार से चल के दिल्ली आए हुए साथियों, और दिल्ली के अलग अलग कोने से बहुत कम टाइम में, बहुत कम मैसेज में आप लोग आए यहाँ पे, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, कि दोबारा कभी हमें ऐसे बैनर के नीचे किसी बेटी के लिए सांस दिलाने के लिए नहीं खड़ा होना पड़े। लेकिन सवाल तो होता है ना मेरे भाई, एक लड़की का जिसका रेप होता है, मर्डर होता है, और उसके जो गुनहगार हैं आज सारे के सारे बाहर हैं, कोई एक इंसान पकड़ा गया हो तो आप लोग बता दीजिए। क्या किसी हॉस्टल के ओनर के ऊपर कोई कार्रवाई की गई? नहीं की गई। क्या जिस अस्पताल में उसका गलत इलाज किया गया, उसके गलत नाम से बताया गया, वो चीजें क्या सामने आई? नहीं आई। ये हमको आपको सोचना पड़ेगा, आखिर इतना उसको पीछे लोग क्यों बचाने के पड़े हुए हैं? हमने आपने कभी सोचा? क्योंकि जो मनीष रंजन है, आज के 5 साल पहले जो हॉस्टल ओनर है, वो कौन था, क्या था, आप लोग को नहीं पता होगा। मैं आपको बताता हूँ, वो एक गाड़ी का ड्राइवर था, और 5 साल के अंदर उसके पास इतनी बड़ी संपत्ति कहां से हो गई, इसकी क्या किसी ने जांच की? नहीं की। अभी हम आप छोटा सा भी मैटर होता है तो बिहार के अंदर सम्राट बाबू बड़े फेमस हो गए हैं बुलडोजर बाबा के नाम से। क्या उसके क्या बुलडोजर चला? आप और हम जवाब दीजिए, बताइए क्या बुलडोजर चला? किसी एक हॉस्टल के ऊपर बुलडोजर चला? क्या उसके घर पे एक ईंट भी हटा पाए? क्यों नहीं हटा पाए? ये हमको आपको सोचना पड़ेगा। इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जिसके लिए पुलिस भी उनके गुलाम बनी हुई है, अस्पताल का प्रशासन उनके पीछे है, और सत्ता पक्ष के सारे प्रवक्ता और बड़े बड़े टीवी चैनल के एंकर उसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। इस माँ के लिए, इस माँ का, इस बाप का
सका, ये हमने आपने नहीं सोचा। ये हम आप इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि जो दिखाया जाता है, जिस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है, हम उसी को सही समझ लेते हैं। आज तक मनीष रंजन से कोई पूछताछ नहीं हुई, हॉस्पिटल के डॉक्टरों से कोई पूछताछ नहीं हुई। पूछताछ किससे होती है आपको पता है? लड़की के मामा से, लड़की के भाई से, लड़की के माता से, लड़की के पिता से। शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार। और कुछ लोग कहते हैं नीतीश कुमार को वो विकास पुरुष है और लौह पुरुष है। मैं बताता हूँ नीतीश कुमार कौन है। नीतीश कुमार विनाश पुरुष है और लौह पुरुष है। नीतीश कुमार ने कभी लोगों के लिए अच्छा नहीं किया। अगर किया होता तो एक बेटी के लिए अभी 2 से 3 दिन के पहले दरभंगा में 6 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। आज हम यहाँ बैठे हैं, क्या पता बिहार के अन्य जिलों में लगाने कितनी लड़कियों के साथ ये हो रहा होगा। ये हमें आपको सोचने की जरूरत है, ये हमें आपको समझने की जरूरत है। ये लड़ाई माँ बाप अकेले नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमको आपको सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से इनको हर तरीके लालच दिया गया, डर दिखाया गया, उसके बाद भी न डरे न बिके। इसके लिए इस माँ के लिए हम वो करते हैं कि सराहना करते हैं कि डरे नहीं, झुके नहीं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इनको पैसे का लालच दिया गया, इनको पुलिस से डराया गया, प्रशासन से डराया गया, नेता मंत्री विधायक सबके फोन गए। लेकिन मैं इस माँ को सलाम करता हूँ जिसके अंदर ये जज्बा था, जो लड़ना चाह रही थी। और एक साथी आपका भाई, आपका बेटा पूर्णिया का सांसद जो इनकी लड़ाई लड़ रहा था लगातार पहले दिन से आखिरी दिन तक, आज उनको आपके बीच में होना चाहिए था। प्रशासन को इतना डर पप्पू यादव से कि उनको रात 11 बजे अरेस्ट करना पड़ा। और 35 साल पुराने मामले में, और मामला जो टीवी पे लोग बता रहे हैं कि बड़ा था, जंगल राज का मामला था, कोई ऐसा मामला नहीं था। पप्पू यादव ने एक कमरा रेंट पे लिया था रहने के लिए, ऑफिस थी उसके, उस ऑफिस में ज्यादा लोग आने जाने लग गए तो मकान मालिक को ऐतराज था। उसने केस किया, जो केस किया वो दुनिया में है नहीं, वो मर चुका है। और 2024 में बेल टूटी है। तो बिहार सरकार क्या कर रही थी, बिहार पुलिस क्या कर रही थी और इनके गृह मंत्री क्या कर रहे थे? तब तक सो रहे थे। कौन सी नीति गोली खाए थे? 2024 से सो रहे थे, जब किसी बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब किसी के लिए न्याय के लिए लड़ रहे थे। एक ही आदमी पूरे बिहार में आपकी आवाज बन रहा था, दिल्ली संसद में आवाज उठा रहा था, बिहार की सड़कों पे ये आपसे लड़ रहा था। तो उसको क्या किया? उसको जेल में डाल दिया। क्या सोचे थे जेल में डाल देंगे तो यहाँ लोग नहीं आएंगे? एक एक इंसान बच्चे के लिए खड़ा है, एक एक इंसान पप्पू यादव बना हुआ, और एक एक लोग यहाँ जितने खड़े हैं सब उस बच्चे को इंसान दिलाने के लिए आए हैं, और ताकत के साथ आए, और हिम्मत के साथ आए, और ज्यादा मजबूत के साथ आए हैं। कितने लोग को आप जेल में डालिएगा, मैं कहता हूँ ना, बुला लीजिए बगल में पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट थाना, आप कितने लोग को अरेस्ट कर सकते हैं? यहाँ सब लोग खड़े हैं, सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। कोई एक आदमी आपसे डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, बिकने वाला नहीं है। और ये जो साजिश बिहार की खाकी और खादी मिलकर कर रही है, उसमें हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। वो मुंह के बल गिरेंगे, उनको नाकामयाब होना पड़ेगा। एक ना एक दिन आप देखिएगा सच्चाई सामने आएगी। जिसको भी वो लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन मंत्री है, कौन मंत्री का बेटा है, सबको पीछे से पता है कि किसको बचाने के लिए बैटिंग की जा रही है। बचेगा कोई नहीं। जो कहते हैं ना गाँव देहात में, ऊपर वालों के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आप लोग सब करिएगा, सब कुछ सामने आएगा। ये लड़ाई हम आप आज तक की लड़ाई नहीं है, ये जहां तक लड़ी जाएगी लड़ाई, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक हम सभी लोग लड़ेंगे लड़ाई। इस बच्ची के भाई बनके, कोई पिता बनके, कोई चाचा बनके, कोई मामा बनके हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल इनके परिवार को कभी अकेला नहीं महसूस होने देंगे कि ये लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। ये लड़ाई में हम सब जिस भी तरीके से जो जहां है, देश के कोने कोने पे लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं। मैं जरूर उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और सभी ऐसे मीडिया भाइयों को धन्यवाद देता हूं। संडे के दिन भी आप आए इस चीज को कवर करने के लिए, और देश के कोने कोने में बैठ के जो हमारे साथी हैं, जो नहीं आ सकते, जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जो उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो सोशल मीडिया के थ्रू ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लड़ाई जारी रखे हैं। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और मैं फिर आपसे कह के आगे जाना चाहता हूँ कि हम लोग ये कोशिश करें कि दूसरी बार कभी भी हमें भविष्य में किसी ऐसे मंच पर बैठने का मौका ना मिले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ ऐसा ना हो। तो ये उम्मीद करके मैं यहाँ पे जाता हूँ कि ये लड़ाई जरूर हम लोग जो यहाँ बैठेंगे सफल होगी, इसमें कामयाब होंगे। और इंशाअल्लाह एक ना एक दिन आपके सामने सारी चीजें सामने आएगी, और जितने दोषी हैं वो सब के सब सलाखों के बीच जाएंगे। चाहे पटना प्रशासन हो, चाहे हॉस्टल का ओनर हो, और चाहे डॉक्टर, कोई नहीं बच पाएगी। लड़ाई हम आप मिलकर लड़ेंगे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे बोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो।
4 साल, हाँ 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 5 साल तुरंत रो देंगे, ऐसे रौन देंगे, ऐसे रौन देंगे कि जैसे 20 साल से इंतजार कर रहा है ना, तुम भी इंतजार करोगे कि कैसे शासन में आया जाता है। बिहार एनडीए नेताओं को घमंड हो गया है कि बिहार में हम जैसे चाहेंगे वैसे शासन करेंगे। भले ही वो बम बेटियों के साथ दुष्कर्म करते रहे, तो ऐसे नेताओं को कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि तुम्हारा ये अपमान हम अभी तो सह रहे हैं, लेकिन जब मौका आएगा वो तुमको उखाड़ के फेंक नहीं दिए तो हम लोग का नाम बदल देना। ऐसे अफसोस को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ बेटा कहाँ पे होगा? अमीषा शर्मा जी जो पटना यूनिवर्सिटी से आई हुई है, और आओ ना, क्या आगे तरफ क्योंकि आओ, हमारी आगे से आइए। युवा किधर? नेत्री हैं, आइए अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। हॉस्टल में मैं अमीषा शर्मा, पटना विश्वविद्यालय लगनपुरा कॉलेज। यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावक को मेरा अभिनंदन और प्रणाम। हमारे बिहार में हमारे भारत में अभी जो लड़कियों की सुरक्षा में जो व्यवस्था स्थिति है, बिहार सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं पूछना चाहती हूँ बिहार सरकार से, आप कैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं जिसमें लड़कियां सुरक्षित ही नहीं है। पटना जैसे राजधानी में हमारी निर्भया के साथ ये हत्या हो जाता है और उसमें सरकार और पुलिस प्रशासन की चुप्पी सीधे तरीके से बता रही है कि उसमें कहीं न कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों का हाथ है। जिस तरह से सरकार शुरू से ही इस केस में और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर दीपापोती कर रही है, उस तरह से क्या हमारा सिस्टम इतना फेल है कि हम एक अपनी बेटी को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं? आप किस सुशासन सरकार की बात करते हैं? बिहार सरकार में भी सुशासनों की सरकार नहीं, भ्रष्टाचारों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है। इस समाज में मैं पूछना चाहती हूँ माननीय सम्राट चौधरी जी से कि किस समाज में औरतों की आजादी इतनी महंगी है? किस सिस्टम में बेटी होना सजा है? मैं पूछना चाहती हूँ, आप किस तरह के नाराए लगवाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब अपनी बेटियों को राजधानी जैसे जगह में सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेंगी? और कितनी बेटियां, मैं पूछना चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री से, और कितनी बेटियां और कितनी लाशें और कितनी बार हम चुप रहकर दरिंदों को हिम्मत देते रहेंगे? कितनी बार हम चुप रहकर उस दरिंदों को हिम्मत देते रहेंगे जब तक? और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी लड़कियों से, सभी अपने बहनों से कि वो अपने अंदर की नारी शक्ति को जगाए, क्योंकि अब चुप रहने का वक्त नहीं है। अगर हम चुप रह रहे हैं तो हम दलितों को पाल रहे हैं अपने घरों में। सरकार और पुलिस प्रशासन को पालने का काम कर रही है। 2 मिनट बेटा हमारा आ जा रहा है क्योंकि सरकार और पुलिस प्रशासन सरकार में हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हमारी सिस्टम इतनी फेल है कि आप पहले बोल रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है और फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि रेप हुआ है? क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है? कैसे विकसित भारत का आप सपना देखते हैं? कैसे हम विश्व गुरु होने का भारत में सपना देख सकते हैं जिसमें लड़कियां ही सुरक्षित नहीं है? मैं 4 लाइन बोलना चाहूंगी। बिना गौरी के मूरत के अधूरा हर शिवाला है, बिना गौरी के मूरत के अधूरा हर शिवाला है। यशोदा ने तो गोदी में स्वयं ईश्वर को पाला है, यशोदा ने तो गोदी में स्वयं ईश्वर को पाला है। सुकोमल दिख रही नारी की शक्ति कम नहीं आंखों, सुकोमल दिख रही नारी की शक्ति कम नहीं आंखों। जिन्हीं आंखों में हाला है उन्हीं आंखों में ज्वाला है। मैं सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस लाइन, ये बस एक कविता नहीं है, इसमें हमारी वैसी शक्ति छुपी हुई है जिसमें हमें न्याय मांगने की जरूरत नहीं है। अब न्याय मांगना नहीं, हम लोग अपने अधिकारों को छीनेंगे क्योंकि सरकार हमें न्याय देने में असमर्थ है।
और मैं सबसे पहले तो मैं अपनी उस माँ को सलाम करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग एक साथ मेरी माँ को सलाम करें, जो हिम्मत करके अगर हमारे देश में हमारी हर माताएं इतनी हिम्मत करते हैं तो फिर किसी भी की तो पाओ ना जल्दी अंदर, आगे साइड में सबसे लास्ट में सीधे दिख रहा है भीड़। हाँ तो आओ जल्दी आओ ना बैरिकेड। हाँ तुम हो